अपनाए हुए पानी के 6 बेहद आसान उपाय आज आपकी हर एक समस्या को दूर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से झुलस रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा के बीच में किसी पात्र में गंगा जल, शुद्ध जल किसी तांबे के लोटे के अंदर या किसी भी खुले बर्तन के अंदर भर के रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। हाँ, पर बशर्ते इसे रोज बदलिए और इस पानी को फिर किसी पौधे में दे दीजिए, और वो पौधा अगर मनी प्लांट का हो तो बेहतर नहीं बेहतरीन रहेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी की नजर लगी हुई है तो ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शुद्ध जल का पात्र भरकर रखिए। घर में आने जाने वाले जब भी आएंगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा जो है उसी के साथ खत्म हो जाएगी। साथ में घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी और घर में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। और मैंने पर्सनली आजमाया है कि जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक तांबे के बड़े से लोटे के अंदर पीली सरसों भरकर रखते हैं उन्हें भी कभी किसी चीज की कोई तकलीफ या कमी नहीं होती है। अगर आप पीली सरसों रख रहे हैं तो उसे दिवाली के दिवाली बदलिए, दोबारा बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप पानी भरकर रख रहे हैं तो उसे लगातार बदलिए। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, घर में कलेश होता रहता है, ऐसे में एक गिलास शुद्ध जल गंगा जल भरकर शुद्ध जल में 2 बूंद गंगा जल डालिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, इस पानी को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद इस पानी को प्रतिदिन अपने घर में छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। नहाने के पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। घर के सभी लोगों को चन्नामत की तरह देना शुरू कर दीजिए। घर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर 100% पॉजिटिव हो जाएगा। एक ही दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। शुद्ध जल से आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें, सभी समस्याएं दूर होती हैं, चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग होता है, मन बहुत अच्छा होता है और सभी दिशाओं से गुड न्यूज मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के घर में व्यर्थ में ही पानी बर्बाद होता है या नलों से नल जो है वो टपकते रहते हैं, ऐसे घरों में मानसिक और आर्थिक समस्याएं बहुत रहती हैं। तो ऐसे घरों की आर्थिक और मानसिक समस्याओं को सही करने के लिए इन चीजों को सही करिए। और घर के अंदर सीपेज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने से सभी प्रकार की परेशानियों से निजात मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि एक लोटा साफ पानी लेकर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालकर सुबह होते ही तुलसी से मिले हुए इस जल को अगर पूरे घर में छिड़काव किया जाए तो अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं भी हों वो भी दूर भाग जाती हैं। और ये उपाय हजारों लोगों ने अपनाया है, आजमाया है, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और बिलीव के साथ करिएगा। यदि किसी व्यक्ति को तमाम तरह की मानसिक परेशानियां घेरे हुए हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो व्यक्ति को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे किसी पात्र में जल भर के रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उठते ही उसे बाथरूम में बहा देना चाहिए। और बहाते वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी सब नकारात्मकता और नेगेटिव एनर्जी यहाँ बहा रहा हूँ। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। लेकिन लगातार इस उपाय को 40 दिन कीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि प्रतिदिन तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की परेशानियां पलक झपक कर दूर हो जाती है। इसी प्रकार से किसी भी पवित्र जल को शंख में भरकर पूजा स्थान पर रखा जाए तो सौभाग्य हमेशा बना रहता है। और बाद में इस शंख के भरे हुए पानी को घर में छिड़काव कर दीजिए या पी लीजिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो अपने जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा, आपका सुखी विवाहित जीवन बेकार हो रहा है तो बेडरूम में बारिश का जल किसी बोतल में भरकर रख लीजिए। मान्यता है कि आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको जल से जुड़े उपाय, नवग्रहों की शुद्धता और नवग्रहों को शुद्ध करने के उपाय बता रही हूँ। ज्योतिष के अनुसार जो लोग सूर्य को जल देते हैं शत्रु बाधा अपने आप दूर हो जाती है। जो लोग पीपल को जल देते हैं उनका बुध ग्रह अच्छा हो जाता है और शुभता आती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और जो लोग तुलसी के पौधे पर जल देते हैं उनके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नीम के पौधे में जल देते हैं, नीम के पेड़ पर जल देते हैं, उनका मंगल ग्रह हुए बहुत अच्छा हो जाता है।